दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 5 वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके अंदर हमने पहले 4 पार्ट बना लिए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये मैं क्वेश्चन वो चूज कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो किसी बोर्ड में या एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो क्वेश्चन। तो ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, एनआईओएस बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, जितने भी बोर्ड हैं उसके अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है और फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टर्मिनल एग्जामिनेशन के अंदर भी, या फिर आपके पीटी के अंदर भी, यूटी के अंदर भी, या फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो उसके अंदर भी ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आप आज हम 16 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस में 3ab(x) प्लस में 2b स्केयर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ब्रेक कर दो, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए और एडिशन करे तो माइनस का 3ab(x) आए। तो मैंने वो फैक्टर बना लिए, माइनस का 2ab(x) माइनस का ab(x). तो ये दोनों इसके स्प्लिट करके स्प्लिटिंग मेथड से मैंने ये दो फैक्टर बना लिए। अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो आप। मैंने ax कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया ax और यहाँ पर आ गया माइनस का 2b। इसमें से मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस का b, तो अंदर आ गया ax माइनस का 2b। ये दोनों में कॉमन है तो मैंने एक बार कॉमन ले लिया और एक ये बन गया ax माइनस में b, एक ये रख दिया। दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। तो यहां से हमारे पास ax इज इक्वल टू b आ गया, x इज इक्वल टू by में आ गया। ये ax माइनस में 2b इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 2b और x इज इक्वल टू 2b आ गया, क्योंकि इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो ये इधर हम ट्रांसपोज करके लेके तो 2b आ गया और ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 16 वाला, वो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो 17 क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम में 2015 में ये आया हुआ है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमने जज करना होता है कि 9x स्क्वायर माइनस में 6b स्क्वायर x माइनस में a की पावर 4 माइनस में b के पावर 4। पहले तो इसको इस पे a स्क्वायर यानी कि इसको 2 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको b के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया। तो a माइनस में b और a प्लस में b मैंने इसके स्थान पर लिख दिया, इसके प्लेस में मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे को फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए और एडिशन करे तो मेरे पास ये आए। तो मेरे पास ऐसा क्या किया मैंने, इसको मैंने b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर लिख दिया, इसका बाहर माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ प्लस करके इसको b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बना दिया और ये ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं बताऊंगा आपको। इसको मैंने ब्रेक किया, माइनस का 3x a स्क्वायर प्लस में b माइनस का 3b स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी कि इसको देखते हुए मेरे को फैक्टर बनाने हैं, इसको देखते हुए फैक्टर बनाने हैं। क्योंकि मैंने इसको लिख दिया है b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो मैंने इसी को देखते हुए फैक्टर बनाने हैं। तो मेरे जो दो फैक्टर बने वो मेरे पास ये दो फैक्टर बने हैं, ये वाले माइनस का 3x इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ओपन करते हो तो यही आएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा, चाहे आप ये कह लो ये आएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, सॉरी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा, या चाहे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। मेरे को ये दोनों स्प्लिट कर दिया मैंने, तो मैंने इसको b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इसलिए लिखा है इसको कन्वर्ट करके ताकि यहाँ पॉजिटिव बन जाए, वो पॉजिटिव बन गया। और इन दोनों की एडिशन करूंगा तो -6 आएगा और इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास वही का वही आ जाएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा, यानी इन दोनों के बराबर आ जाएगा। अब इसमें से इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो आपका 3x कॉमन आएगा, तो 3x और 3x बार कॉमन चला गया, ये आ गया यहाँ पे। इसमें से माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 3 इंटू में x, ये x है, साथ में ये रह गया और इसमें से एक रह गया, ये वाला आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों में कॉमन है, इसमें से और इसमें से, दोनों में से ध्यान से देखो, ये वाली चीज कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक तो ये आ जाएगा हमारा, एक तो हमारा ये आ जाएगा, यानी कि ये लिख दिया मैंने, और एक आ जाएगा 3x के साथ ये वाला आ जाएगा, तो ये लिख दिया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो 3x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ गया और x इज इक्वल टू बाय में 3 आ गया, इसके बटे में 3 कर दो। अब इसके बाद क्या है, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो ये b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर उधर चला गया, इसके बटे में क्या आ गया 3। ये मेरा सेकंड फैक्टर बन गया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर बन गया, ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर लिखना है ताकि बाहर प्लस हो जाए, ताकि मैंने यहाँ बाहर प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
माइनस आप कॉमन ले सकते हो इसमें से, माइनस कॉमन लेके, ताकि मेरे लिए फैक्टर बनाने इजी हो जाए। तो मैंने इस तरह के फैक्टर बना लूंगा जिनकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा और एडिशन करूंगा तो यही फैक्टर बनेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा चेंज किया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4x² प्लस में 4bx माइनस में a² माइनस में b²। अब a² माइनस में b² को पहले सिंप्लीफाई करो, इसको क्या लिखते हो, a प्लस में b और a माइनस में b लिख सकते हो। मैंने वही का वही लिख दिया इसके स्टेप में, ये लिख दिया a, ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब इसको क्या कर दो, b माइनस में a कर दो, इसको b माइनस में a करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको b माइनस में a करोगे तो यहाँ प्लस होगा, वही मैंने इसको यहाँ चेंज करके यहाँ प्लस कर दिया। अब 4bx को ब्रेक करो ऐसे दो फैक्टर के अंदर जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो इन दोनों के बराबर आए और जिनकी एडिशन करूं तो 4bx आए। तो मैंने क्या किया, यही के यही फैक्टर आते हैं, देख लो मैंने इसको जैसे यहां लिखा हुआ है b माइनस में ax, यानी 2 इंटू में b माइनस में ax, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया 2 इंटू में a प्लस में b इंटू में x, यानी कि ये बन गया। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो इन दोनों के बराबर आती है और इन दोनों को ऐड करता हूं तो इसके बराबर आती है, इसलिए मैंने b माइनस में a किया है। इसकी जगह मैंने b माइनस में a इसलिए किया है ताकि ये इसको प्लस कर देगा यहाँ पे, और प्लस करने के बाद मेरे फैक्टर बनाने आसान हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्लस के फैक्टर बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया। आप इसको दोनों को सोल्व करके देख लेना, इन दोनों को सोल्व करके देख लेना, इनकी एडिशन करोगे तो इसके बराबर आएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगी, चाहे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगी। ठीक है, अब आप इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2x प्लस में b माइनस में a, और इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें कॉमन लोगे तो आप a प्लस में b मैंने कॉमन लिया तो a प्लस में b यहाँ रह गया तो अंदर रह गया 2x और इधर रह गया b माइनस में a, एक ये रह गया। ठीक है, आ रही बात समझ। अब दोनों में ये कॉमन है, ये और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये और ये दोनों में कॉमन है तो मैंने एक कॉमन ये ले लिया और 2x के साथ मैंने ये ले लिया, 2x प्लस में a प्लस में b, ये मैंने ले लिया, ये और ये मेरे पास दो आ गई। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रखो। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस में माइनस a प्लस में b और डिवाइड में 2 आ जाएगा, एक फैक्टर इसका ये आ जाएगा। और इसको 0 के इक्वल रखोगे, ये 0 के इक्वल रख दिया तो इसको 0 के इक्वल रखने का ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस और ये डिवाइड में भी आ जाएगा, यानी कि एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। ठीक है, आपको यहाँ फोकस करना है, यहाँ पे a माइनस में b है तो इसको b माइनस में a करके यहाँ प्लस कर देना है, तब इसके फैक्टर ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। अब इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, x² प्लस में a प्लस में 1y में a इंटू में x प्लस में a 1, ये दिया हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऐसे कैसे लिखो, इसको 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a डॉट 1y में a, क्योंकि इसको कट के फिर दोबारा मेरे पास 1 आ जाता है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a डॉट 1y में a। वो इसलिए किया ताकि हमारे फैक्टर बन जाए और हमारे इजीनेस से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये दिखाई तो दे रहा है आपको a डॉट 1y में a, लेकिन ये 1 है क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 दिखाई देगा आपको। तो इसको x को अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दो, x² ax 1y में ax, ये ऐसे कैसे लिखो। अब इस दोनों में से a, इस दोनों में से a, इन दोनों में से a, इन दोनों में से, इन दोनों में से आप क्या ले लो, कॉमन ले लो x कॉमन ले तो x प्लस में a आ गया, और इन दोनों में से a, इन दोनों में a, इन दोनों में से, इन दोनों में से 1 में a कॉमन ले लो तो अंदर आ गया x प्लस में a रह गया। ठीक है, अब x प्लस में a और x प्लस में a दोनों में कॉमन है तो x प्लस में a और x प्लस में एक तो ये आ गया, और एक इसके साथ आ जाएगा x प्लस में 1 में a आ जाएगा। इसको अब भी 0 के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू माइनस a आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 में a आ जाएगी। दोस्तों ये चारों के चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है CBSE बोर्ड के अंदर और आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर, NIOS बोर्ड के अंदर, और सभी तरह के जितने भी बोर्ड है जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है और जहां पर फैक्टराइजेशन किए जाते हैं, जहां स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके फैक्टराइजेशन किए जाते हैं, वहां हर किसी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी कीजिए, वीडियो को भी देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके दोस्तों, आज हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ओके दोस्तों, धन्यवाद।